अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मैरी आरिफ। खबर शामिल करते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की इक़्तिदार से बेदखली का पाकिस्तान और चीन को कैसे फ़ायदा हो सकता है। तफसीलात के मुताबिक बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद को इक़्तिदार से बेदखल हुए 1 माह हो चुका है। इस अरसे के दौरान ऐसा कई मरतबा हुआ जब बांग्लादेश की नई अबूरी हुकूमत समेत अहम जमायतों ने पाकिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात मजबूत करने का अंदिया दिया है। बांग्लादेश जो 1 माह पहले तक इंडिया के करीब था, अब चीन और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की वकालत कर रहा है। यहाँ इंडिया मुखालिफ जज्बात में भी इजाफा हो रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सैयद अहमद ने 1 सितंबर को बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के वजीर नाहिद इस्लाम से मुलाकात की थी। इससे कबल 30 अगस्त को पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से बात की थी और साथ ही एक ट्वीट में बांग्लादेश में सैलाब के बाइस होने वाली तबाहकारियों में इमदाद की पेशकश भी की थी। दूसरी जानिब बांग्लादेश में इंडिया मुखालिफ जज्बात में भी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने में शेख हसीना खुद एक रुकावट थी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक सफारतकार अब्दुल बासित का कहना है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन मौका है और हमें इस मौका को ज़ाया नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने पिछले 15-16 सालों में शेख हसीना के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए काफ़ी कोशिशें की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने में वो खुद एक रुकावट थी और उसकी वजह इनके 1971 के अपने तजुर्बात थे। अब्दुल बासित बताते हैं कि सन 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब बांग्लादेश का दौरा किया तो उस वक्त उन्होंने 1971 के वाक़यात पर फिर से माफ़ी मांगी थी। वो कहते हैं कि हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए और लो प्रोफाइल रखते हुए तवज्जो मबजूल करवाए बगैर, वैसे नहीं जैसे हमने तालिबान के मामले में किया। एक तवील और पायदार ताल्लुकात कायम करने के लिए काम करना चाहिए। वो कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जहां उनके डॉक्टर यूनुस के साथ मुलाकात का इम्कान है। अब्दुल बासित तजवीज़ करते हैं कि हमें गैर सियासी अवाम से अवाम तक के ताल्लुकात, खेलों और तजारत की बात करना चाहिए और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आगे बढ़ाने का यही बेहतरीन तरीका है। बांग्लादेश 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान से अलग हो गया था। बांग्लादेश की तश्कील में इंडिया ने अहम किरदार अदा किया था, जबकि चीन इस वक्त बांग्लादेश के क़याम के खिलाफ था। ताहम अब बांग्लादेश की नई अबूरी हुकूमत चीन की तरफ कदम उठाती नज़र आ रही है। अभी चंद रोज़ कबल बांग्लादेश में जमायत इस्लामी पर से पाबंदी हटा दी गई थी, जो शेख हसीना की हुकूमत में सन 2013 में लगाई गई थी। जमायत इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी मजहबी जमायत है और इस जमायत की तुलबा तंजीम बहुत मजबूत समझी जाती है। शेख हसीना का तख्ता उल्टने वाली तहरीक में इस तंजीम के तुलबा ने अहम किरदार अदा किया। ताहम इस पर मुल्क में तशद्दुद और इंतहा पसंदी को फ़रोग देने का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। जमायत इस्लामी के अमीर शफीकुल रहमान ने हाल ही में कहा था कि इंडिया ने माजी में कुछ ऐसे काम किए हैं जो बांग्लादेश की आवाम को पसंद नहीं आए। शफीकुल रहमान ने बांग्लादेश में हालिया सैलाब का जिम्मेदार इंडिया को ठहराया था। रहमान ने कहा था कि बांग्लादेश को माजी के बोझ को पीछे छोड़कर अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे ममालिक के साथ मजबूत और मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखने चाहिए। शेख हसीना की रुखसती चीन के लिए मौका है। ऐसे में पाबंदी हटाए जाने के बाद चीनी सफ़ीर ने जमायत इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात की थी कि चीन बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है। शेख हसीना की हुकूमत के दौरान बांग्लादेश का झुकाव चीन से ज़्यादा इंडिया की तरफ था। बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर कैसे? शेख हसीना के दौरे में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर बांग्लादेश के इंतखाबात में मुदाखलत का इल्ज़ाम भी लगाया गया था। बरहमा चिल्लानी ने जापान टाइम्स की वेबसाइट पर दोनों ममालिक के बारे में एक मजमून लिखा है। चिल्लानी इस मंसूबे में लिखते हैं कि सन 2022 तक बांग्लादेश की मुआशत तेज़ी से तरक्की करती दिखाई दे रही थी, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। बांग्लादेश ने IMF से $3 अरब, वर्ल्ड बैंक से $1.5 अरब और एशियाई तरक्याती बैंक से $1 अरब का मुतालबा किया है। तरक्की के लिहाज से बांग्लादेश की सूरत हाल पाकिस्तान के मुकाबले में मुख्तलिफ थी।
चिलानी ने लिखा कि बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनकी बुनियाद पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल सकता है, जहां मुआशरत खराब है और पुरतशद्दुद वाक़यात होते रहते हैं। चिलानी कहते हैं कि शेख हसीना की सेक्युलर हुकूमत में पुरतशद्दुद मजहबी ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। अगर दुरुस्त सिमत कोशिशें ना की गई तो बांग्लादेश पाकिस्तान की दूसरी शक्ल बन सकता है।